श्री कृष्ण लीला पाप और पुण्य क्या है। अर्जुन को पाप और पुण्य में क्या अंतर है समझ नहीं आ रहा था। श्री कृष्ण बड़े सरल उदाहरण के साथ अर्जुन की शंका दूर करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को ही पाप और पुण्य के फेरे में जन्म लेना होता है, जानवरों को नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस पृथ्वी पर हर किसी को अपने अपने कर्म का फल मिलता है। मृत्यु के बाद इंसान के पाप और पुण्य के अनुसार उसका सुख और दुख भोगने का घड़ा भर जाता है। फिर इंसान इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है। इस धरती में प्राणी जन्म लेता है और उसकी मृत्यु होती है, इसलिए इसे मृत्यु लोक कहा जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते कि आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती, शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा को सुख और दुख कभी नहीं स्पर्श कर सकते। सुख और दुख शरीर के भोग है, आत्मा के नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मृत्यु के बाद मनुष्य का यह शरीर ही नष्ट होता है, लेकिन उस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर इस मृत्यु लोक से निकलकर दूसरे लोक में चला जाता है और मेरे भीतर आकर समा जाता है। श्री कृष्ण समुद्र का उदाहरण देते हैं कि जैसे समुद्र का पानी कोई अपने घड़े में लेकर जाता है, वो जल तो समुद्र का जल तो रहता है, लेकिन उससे अलग होने के बाद समुद्र नहीं रहता। वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, इसे जीव आत्मा कहते हैं। भगवान शिव जी माता पार्वती को सूक्ष्म शरीर के बारे में समझाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है तो उसके पिछले जन्म के कर्म संस्कार सूक्ष्म जीव में उसके साथ जाते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद क्या होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मृत्यु के बाद दो भोगी योनि में मनुष्य की आत्मा जाती है, नीच योनि और उच्च योनि। कभी कभी मनुष्य को पृथ्वी लोक पर दोनों योनि का भोग मिलता है। पृथ्वी पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे भोग भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो विवेक बुद्धिशील है। श्री कृष्ण एक उदाहरण देते हैं, अगर एक सांप इंसान को काटे तो उसको पाप नहीं लगेगा, और अगर इंसान ऐसा पाप करे तो उसको भोग भुगतना पड़ता है। प्रारब्ध सिर्फ मनुष्य का ही होता है। परमधाम एक ऐसा धाम है जहां जन्म और मृत्यु के फेरे में नहीं जाना होता है।